हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर विहान आया था स्कूल से। विहान को मैंने खाना खिला दिया था। खाने में मैंने विहान को नमकीन चावल खिलाए थे। उसके बाद विहान अपनी नोटबुक्स खोल के अपना ट्यूशन का काम करता है। स्कूल का काम तो विहान की ट्यूशन वाली मैम स्कूल में ही करवा देते हैं, और ट्यूशन का काम होमवर्क मिलता है वो मैं विहान को घर पे करवा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आपको बताती हूँ मैं हुआ क्या। हम मेरी जो पड़ोस में सामने रहती है ना, जो किरण है, उनका कुत्ता है। उनका वो है पब बोलते हैं, पग बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पग बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो है, वो उनको ना उनके जन्मदिन पर किसी ने गिफ्ट किया था। जैसे बर्थडे आया था ना, मैं गई थी सेलिब्रेशन पे, तो उनको कुत्ता गिफ्ट में मिला था ये। तो हुआ क्या कि ये बीमार हो गया, और ये इतना बीमार था कि कई दिन से चल रहा था थोड़ा थोड़ा बीमार। रोटी थोड़ी कभी कम खाता था, ऐसे था। तो फिर अब इसको ना डॉक्टर को घर पे बुलाया था। तो इसके 4 इंजेक्शन लगे हैं, और डॉक्टर ने पता है क्या बोला, कि इसको इतना तेज बुखार था ना, इतना तेज कि मतलब अगर 2-3 घंटे और देरी हो जाती ना तो ये बचना नहीं था। ये बात बोली मुझे, खुद किरण ने बात बताई कि इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसकी तबीयत। तो अभी भी ये बोला है कि ना अभी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इलाज करवा दिया इसका, इंजेक्शन लगवा के थोड़ा फीवर डाउन करने का। उसके बाद इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाने को बोला है, कि बड़े हॉस्पिटल में इसका चेकअप्स वगैरह होंगे, और कम से कम 7-8 हज़ार का खर्चा बता दिया है इसका कि करवाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ना डॉक्टर ने बोला है कि इसको एसी में रखना है, और इसी वजह से ये थोड़ा बीमार हुआ है। इसको गर्मी लग गई है, फीवर आ गया है। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, खेल रहे थे विहान और ये। तो इसको हुआ क्या है कि ना, जैसे ये जहाँ पहले रहा करता था ना, वो तो थे बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग, और वो इसको रखते थे एसी में। ये 24 घंटे जैसे एसी में रहने वाला था, कुत्ता था। और अभी जैसे यहाँ पे तो देखो, हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो यहाँ पे ये कूलर के नीचे सो रहा था। तो कूलर के नीचे अभी इसको लगी गर्मी, क्योंकि देखो गर्मी पिछले 1 महीने से आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी है, और इसको आदत थी एसी की, तो इसी वजह से बीमार हो गया। और डॉक्टर ने बोला इसको एसी में रखना है। तो फिर किरण यहाँ पे छोड़ गई दिन में कि थोड़ी देर, क्योंकि बीमार था, अभी इंजेक्शन लगे थे, तो थोड़ा सा ना एसी में बैठेगा ना 2-3 घंटे, इसको आराम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं विहान को दूध पिला के ही ट्यूशन, क्योंकि सुबह इसने दूध नहीं पिया विहान ने, तो मैंने कहा अब दोपहर को पिला देती हूँ, फिर रात को पिला दूंगी। क्योंकि अभी मेरा ये है, आज भी सुबह दूध नहीं पी के गया विहान, आज दिन में पिलाऊंगी। कि विहान को ना मैंने ये रूटीन बनाया है कि इसको 2 गिलास दूध रोज पीना ही पीना है। इसको चाहे मैं इसके पास बैठी रहती हूँ, उठती भी नहीं हूँ जब तक ये पिए ना, कोशिश पूरी करती हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी बाकी बच्चों को भी, कि कहीं परी को भी जुएँ तो नहीं हो गई हैं, छोटी है ना। तो फिर मैंने ढंग से नहीं देखा, फिर मैंने परी से पूछा, मैंने कहा परी क्या खाएगी। मैं बिस्किट दे रही थी क्रीम वाले, खुश होके खाती है। देखो कन्या है, और कन्या को तो कहते हैं कि ना, जितना हम देते हैं खिलाते हैं, वो भगवान हमारे घर में बरकत करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब भी किरण आती है, इसको किरण कह रही हूँ, सॉरी, ये परी आती है ना, मैं उसे ज़रूर पूछती हूँ परी क्या खाएगी। तो इसको जो पसंद होता है ये मांग लेती है, और मैं फिर वो बना के देती हूँ। तो ये वैसे तो क्रीम वाले बिस्किट पसंद करती है, बट आज उसने बोला कि ना आंटी मुझे मैगी बना के खिला दो। तो मैंने कहा चल मैं मैगी बनाती हूँ। तो मैंने एक पैकेट लिया, एक ही बनाऊंगी क्योंकि फिर इतना ही खा पाती है ये, वरना फिर वही है ना, जूठा छोड़ देगी। तो मैंने कहा ये वाला पैकेट नहीं होता, ये वाला देखो, ये श्रुति दीदी दे के गई थे, ये मैगी के पैकेट 8-10 पैकेट दे के गए थे। मैं कहा चल मैं बना लेती हूँ। कल भी मैंने भी बनाया था 1 पैकेट अपना, आज मैंने। और सॉरी दीदी, माफ़ कीजिएगा, 1-2 दिन से बात नहीं हो पा रही एक्चुअली, पता ही नहीं कैसे। कल भी पूरा दिन बिजी थी, ऐसे ही रूटीन हो रहा है, क्योंकि बाहर के काम ज़्यादा हो रहे हैं मेरे रोज़। पिछले कल भी 2-3 दिन से मेरे रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे हैं, और 2-2 बार। तो उस वजह से पूरा दिन मेरा बाहर ही वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर विहान के भी पीछे पीछे घूमना पड़ता है इसको खिलाने पिलाने के लिए। तो और फिर रात को फिर मैं लाइव करने लग गई हूँ आजकल, फिर रात को लाइव भी ज़रूरी होती है। अच्छा मैं बात बताती हूँ, इसका नाम ना डॉगी का नोडी है। तो नोडी को ना ये सोचा था कि रात को, जैसे मैं तो एसी चलाती रहती हूँ, बीच में बंद करती हूँ फिर चला लेती हूँ, तो मेरा कमरा तो ठंडा रहता है। तो चलो यहाँ ना इस कमरे में रह लेगा नोडी रात को एसी में। पर रात को मैंने इसको अंदर तो कर लिया नोडी को, लेकिन ये तो रहे ही ना अपने मतलब किरण के बिना। तो इसको तो वहाँ की आदत हो रही है, एक मोह प्यार हो जाता है ना डॉगी को। वो ये थोड़ी देखेगा कि मेरे को यहाँ एसी में सोना है, वो उसको तो ये है कि भाई उसको तो अपना मालिक चाहिए। तो हुआ क्या कि ये छोटा सा जो बच्चा है,
इसको रात को मैंने अंदर कर लिया, बैठा रहा, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही मैंने लाइट बंद करी या तो ये डर गया अंधेरे में, ये एकदम से कूद के ना मेरे बेड पे आ गया और ना विहान से चिपट रहा बुरी तरीके से, विहान को ऐसे ऐसे मतलब कर रहा। फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा सेटिंग बैठ रही इसकी तो हमारे साथ, क्योंकि ये ना मतलब या तो इसको आदत है मतलब ह्यूमन की, जैसे होता नहीं लोगों के साथ चिपट चिपट के सोने की, और मेरे से ऐसे होता नहीं, क्योंकि मैं तो सो भी ना पाऊँ अगर डॉगी बिल्कुल बीच में साथ में चिपक के सो रहा हो तो फिर मैंने ना फिर इसका दरवाज़ा खोला, फिर ये ऊ करने लग गया नोडी, इसको तो भाई याद आ रही, इसको तो बाहर जाना है। और फिर मैंने कहा कि चल चला जा। फिर रात के टाइम, अब देखो दोपहर को गर्मी होती है तो मैं दिन दिन में अंदर कर लिया करूँगी इसको नोडी को, क्योंकि वो भी ठीक है, बीच बीच में मैं एसी चलाती हूँ तो मेरा कमरा यहाँ ये रूम मेरा थोड़ा ठंडा ही रहता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन रात एसी चलाती हूँ, लेकिन मेरा इतना रहता है कि जैसे अब 15-20 मिनट चला लिया, कमरा ठंडा होने के बाद मैं बंद करके फिर पंखा चला लेती हूँ। तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ इस टाइम भी कि मतलब जो गर्मियाँ है ना, मुझे कूलर पसंद ही नहीं है। पहले मेरे को कूलर अच्छे लगते थे, बट अब पता है क्या, कूलर से ह्यूमिडिटी होती है, ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि अगर आप कूलर चलाते हो ना तो कमरे में ना, वो बारिश के मौसम में कूलर चलाते हैं तो एक हुमस सी हो जाती है, और एसी ठीक रहता है, एसी में कूलिंग रहती है। तो इसीलिए देखो, तो यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे थे और मैंने देखो ये मैगी बना के दे दी थी परी को। मैंने कहा बेटा पूरी फिनिश करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ट्यूशन भेज दूंगी। ट्यूशन का डर तो भाई इन बच्चों में ऐसा है, विहान में भी है और इसमें भी है, परी में भी, कि ये कुछ भी खा लेंगे, बस इनको ये कह दो कि बेटा ट्यूशन भेज देंगे बस। क्योंकि पता है क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं बच्चों में डर भी होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। पहले विहान मेरे से नहीं डरता था, मैं बताती थी ना कि कुछ भी इसके पीछे पीछे घूमती नहीं, खाता पीता था। तो अब मेरे को समझ में आ गया, इनको ना थोड़ा डर दिखाना ज़रूरी होता है बच्चे को। तो यहाँ मैंने एक बब्बू गोशा काटा था, तो एक ये देखो बब्बू गोशा कट करके मैंने यहाँ विहान को खिलाया। अच्छा एक स्टोरी बताती हूँ कल मेरे साथ क्या बनी। कल परसों की बात है, मैं ना गई थी ना मंडी सब्जी लेने, तो मैं ऐसे वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मैंने ना मतलब वीडियो बना रही थी किसी की, अब मैं जिक्र नहीं करूँगी किसकी थी क्या थी। तो उन्होंने मेरे को मना किया, बोलते मतलब बड़े प्यार से मना किया, लड़का सा था, बोलता कि ना आप ना मेरी वीडियो मत बनाना, बस मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो वो बोलता कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, मतलब मेरी फैमिली के ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बात बताई उसने। बोलते कि मेरे फादर को जेल हो रखी है, मैं दूसरे शहर से कहीं और ही जगह से आया हुआ हूँ, मतलब एक किसी और स्टेट का हूँ मैं। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पे केस चल रहा है, और मैं ना मतलब यहाँ पे आके पढ़ाई करता हूँ, ये तो मैं वैसे ही लगा लेता हूँ दिन में स्टॉल, रात को मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो कल को ऐसा ना हो ना कि कुछ भी ऐसे दिक्कत हो जाए, मतलब आप समझ रहे हो ना उस तरीके से। तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं किसी को जिक्र करती, नहीं बताती आप कौन हो, बस इतनी ही बात हुई थी। मतलब लड़का सा था वो, फिर वो मेरे को बता रहा था, बोलता मैंने कहा आपने किया क्या ऐसा जो आपके ऊपर मतलब जेल होएगी आपको? तो बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वैसे ही केस में फंसा रखा है, मतलब मेरा नाम तो वैसे ही डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा फिर बोलता बुरा मत मानना, लेकिन आपकी मैंने मतलब आपको मना किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बस ये बात हुई थी। तो मतलब मेरे को तो देखो ये चीज़ भी मतलब ऐसे ही मैंने आपके साथ जिक्र कर दी। मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं मतलब ऐसे, मेरे को क्या लेना देना है ना, मेरा काम था सब्जियां फल फ्रूट ये सब चीज़ें खरीदना, मैं खरीद के आ गई घर। तो चलो जाने दो इस बात को, मैं भी क्या मानूँ, क्या पता वो सच बोल रहा हो, क्या पता वो ऐसी कहानी बना के बोल रहा हो, होता है ना कई बार, क्या पता कहानी ही हो, कोई ऐसी बता रहा हो। तो यहाँ पे देखो मैं जुबिन नौटियाल के गाने सुन रही थी शॉर्ट वीडियो के इस तरीके से, और विहान को पीछे पीछे घूम घूम के अभी मैं इसको ये खिलाऊंगी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बब्बू गोशा खिलाऊंगी। बब्बू गोशा खिलाने के बाद मैं विहान को फिर ट्यूशन छोड़ के आ जाऊंगी, और फिर मैं बाज़ार जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे बाज़ार के भी कुछ काम करने हैं। एक्चुअली विहान की जो नोटबुक्स है वो हो गई हैं ख़त्म, और आपको मैंने बताया है कि विहान की जैसे कॉपियाँ हैं ना, मैं बड़ी दुकान से लेके आती हूँ, 2-2 सेट ले आती हूँ, जैसे 2 इंग्लिश की, 2 हिंदी की, 2 मैथ की, और विहान की यूज़ भी हो जाती है, क्योंकि रोज़ पन्ने भरता है, ये ट्यूशन पे काम करता है, तो भाई इसकी नोटबुक्स तो भरेंगी, स्कूल में भी काम करता है। बाकी अगले साल मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में हो जाएगा, इतना पूरा कॉन्फिडेंस है। ट्यूशन वाली मैम ने भी बोला है कि इसको इतना सिखा रहे हैं। अभी इसका सितंबर से ना यूकेजी क्लास शुरू हो जाएगी इसकी, मतलब अभी ये चल रहा है जुलाई चल रहा है ना,
हाँ जुलाई अगस्त, हाँ 2 महीने में इसकी एलकेजी कंप्लीट हो जाएगी ट्यूशन वाली मैम के पास। फिर सितंबर से इसका यूकेजी का सिलेबस ट्यूशन वाले मैम करवाना शुरू कर देंगे, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब ये 5-6 महीने में फिर ये यूकेजी कर जाएगा। मैम ने तो बल्कि मुझे ये भी कहा कि स्कूल वालों से ही बात कर लो चाहे कि अगर वो मिड में विहान को अब यूकेजी क्लास में कर दे तो, क्योंकि इसका एलकेजी का हो जाएगा सारा, मतलब है भाई मैडम अच्छे हैं पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा शायद पता नहीं करे ना करे स्कूल वाले तो इसको यूकेजी में शिफ्ट विहान को, पर इसका इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब पढ़ाई लिखाई के लेवल से वो यूकेजी में पहुंच चुका है, मतलब अगले अभी इस साल ये यूकेजी कर लेगा विहान। तो मैंने कहा देख लेंगे, नहीं तो अगले साल इसको मैं फिर, ये 5 साल का हो जाएगा ना, तो 5 साल का बच्चा वैसे भी फर्स्ट क्लास में हो जाता है। तो पहले अब ये नर्सरी चलने लगी, पहले तो सीधा एलकेजी क्लास ही हुआ करती थी। पहले क्या सरकारी स्कूलों में भी ना 5 साल का बच्चा ना फर्स्ट क्लास में बैठाते हैं, अभी भी इस टाइम भी मैंने जब मैं पढ़ाती थी ना ट्यूशन तो 5 साल के बच्चे फर्स्ट में जाते थे। तो अभी ये ज़्यादा हो गया, पहले वो प्ले में डालो फिर नर्सरी करवाओ फिर एलकेजी यूकेजी, ऐसे बच्चों का 1-1.5 साल खराब मतलब पीछे चले गए हैं बच्चे आजकल, नर्सरी आ गई ना, अदरवाइज़ बच्चे सीधा एलकेजी में भी चले जाते थे पहले तो कोई नहीं, चलो अब देखते हैं। जहाँ तक है कि पक्का ही है लगभग कि विहान अगले साल से फर्स्ट क्लास में चला जाएगा, इतना है। मैंने कहा कि नहीं तो अगले साल सीधा मैं फर्स्ट में ही करवा दूंगी विहान को। तो यहाँ पे देखो मैं बाजार आई थी तो यहाँ पे बिजली का काम चल रहा था, फिर मैं दूसरे रास्ते से आई, मैंने ये रास्ता चेंज किया क्योंकि यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाता है। देखो मना कर दिया था, बोलते आप ना यहाँ से मत जाओ, कल को ये देखो पूरा करंट की ये वायरिंग है, काम हो रहा था। फिर मैं आई यहाँ पे, देखो ये बाबू पतंग वाले नाम से एक दुकान है हिसार में, ये उधर पड़ती है सब्जी मंडी की तरफ। यहाँ पर ना जैसे सही रेट में मिल जाती हैं नोटबुक्स वगैरह, तो मैंने 2-2 सेट ले लिए यहाँ से, मैं यहीं से ही लेकर जाती हूँ आजकल नोटबुक्स विहान की, कॉपियाँ रजिस्टर। ये दुकान मुझे अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का सामान है। तो मेरे को भी कई बार बहुत शौक है, चाहे मैं अभी पढ़ती ना हूँ, मतलब ऐसे पढ़ाई लिखाई मेरी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ना लिखने का या कुछ भी मतलब रजिस्टर हो, मेरे पास भी पेन हो, क्योंकि एक टाइम था पढ़ाई करा करते थे हम लोग भी, तो उसका मुझे शौक है। तो मैं विहान के लिए जब भी नोटबुक्स वगैरह खरीदती हूँ ना, तो खुद के लिए भी कुछ बड़े बड़े जैसे रजिस्टर खरीद लेती हूँ लिखने वाले, या डायरी ले लेती हूँ, या पेन वगैरह कुछ इस तरीके का सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक टाइम था बड़ा शौक था लिखने का, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा प्यार था। तो अब काफ़ी साल हो गए पढ़ाई लिखाई से नाता टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है लिखना। तो इधर मैं आई थी दुकान पे, अच्छा कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ आपसे, तसल्ली से बैठूंगी बात करूंगी तो शेयर करूंगी। तो यहाँ विहान ने तो खाना खा लिया था, रात को अपनी नानी के घर में ही खाना खा लिया था। वहाँ पर राजमा चावल बने हुए थे, दाल बनी हुई थी, रोटी भी बनी हुई थी, तो मैंने भी वहीं खाना खा लिया। फिर पापा जी और बोलते तूने यूँ ही खाना पैक करवाया। यहाँ मैंने 50-60 रुपये का ऐसे ही खाना पैक करवाया था, तो और एक डाइट हाफ प्लेट पैक करवाई थी इस तरीके से। तो फिर बाद में पापा जी और मम्मी भी कह रही थी, बोलते मत करवाती पैक, तो तेरे को बोला तो था कि खाना यहाँ खा लियो, आज रात को बना हुआ था। क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई थी सुबह की, पूरा दिन जब बाज़ार में लग जाता है ना तो ये हिम्मत ही नहीं होती फिर खुद के लिए स्पेशल खाना बनाने की, क्योंकि बच्चे ने तो खा लिया था घर पे वहाँ पे नानी और के खाना। तो फिर या तो मैं रात को फिर मैगी वगी कुछ बनाती, नूडल्स वगैरह जो जल्दी बन जाए खुद के लिए, क्योंकि नहीं होता यार अकेले के लिए खुद के लिए खाना क्या बनाए बंदा, ये सोचता है। फिर मुझे लगा चल एक डाइट पैक करवा लेती हूँ, ये खा लूँगी, बट फिर मैंने भी वहीं खा लिया था खाना। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो मेरी ज़िंदगी आगे किस करवट लेगी, कहाँ जाएगी मेरी लाइफ, मुझे खुद को अभी नहीं पता एट प्रेजेंट, मुझे नहीं पता। देखो ज़िंदगी का आगे का लाइफ का क्या भरोसा होता है, लेकिन देखो अब मेरा जो भी स्टैंड है मैंने आप लोगों को बताया। देखो आज से 3-4 महीने पहले जो भी चीज़ें हुई लाइफ में, जो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया, तो वहाँ से देखो आज के टाइम में मेरा माइंड एकदम फ्रेश माइंड है। जैसे होता नहीं है कि थोड़ा सा मैं इतना नेगेटिव नहीं चीज़ों को लेके चल रही, ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो अब वो देखो मेरे ऊपर है, अब देखो मेरा डिसीजन होगा कि मैं जैसे विहान के दादा दादी हैं उनको विहान की ज़िंदगी में अब एट प्रेजेंट कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना, क्या मैं उनको उनकी लाइफ लाना चाहती हूँ विहान की लाइफ में, नहीं लाना चाहती हूँ। क्योंकि देखो कि मैं अलग रह रही हूँ, सेपरेट रह रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे उनका भी फैसला था कि वो मेरे को मेरी लाइफ में नहीं लाना चाहते थे, याद करो वो टाइम, है ना, आज से 3-4 साल पहले का टाइम, तो वो उनका डिसीजन था। तो हर किसी का एक डिसीजन होता है। तो देखो कायदे से तो देखो हमेशा ये सिखाया गया है कि देखो जो आपको त्याग दे आप भी उनको त्याग दो, है ना।
लेकिन बात मेरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को देखो, अब मेरा ये है कि ना देखो, कल तक तो आप लोग भी मुझे कह सकते थे कि हाँ निधि आप वहाँ पे रहो, आपको वहाँ रहना चाहिए, आपका हक है वहाँ पे, आपका, आप उनके घर के बड़े बेटे की बहू थे। लेकिन आज के टाइम में मेरे को वो हक चाहिए ही नहीं है। आज के टाइम में मेरी लाइफ की सिचुएशन अलग है, मेरे पास रहने का ठिकाना है, कमाने का एक साधन है मेरे पास, तो मैं अपने में सक्षम हूँ। मेरे पास एक ठिकाना, एक बात बताओ, इंसान को बड़ा घर नहीं चाहिए होता है, बस शांति की अपनी एक झोपड़ी चाहिए होती है जहाँ वो शांति से सुकून से रहे। और मेरे पास है आज के टाइम में वो जगह, ठिकाना, ठीक है। जो भी चीजें हुई, जो भी थी, उन्होंने, एक होता नहीं, समय के साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है, वो मैंने सीख लिया, ठीक है। मुझे समझ में आ गया, अपने पराये का भेद भी आ गया, सब चीजें देखो, जो ज्ञान मिलना था, जो बुरे सिचुएशन से, वो तो मुझे मिल गया है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब बात आती है मेरी अच्छाई की, है ना, कि अब निधि आप में कितना अच्छाई है, आप कितने अच्छे हो, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज ये भी सिखाई जाती है, देखो जो जैसा करे आपको जरूरी नहीं है कि वैसा ही करना है आपको भी, है ना। आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करो सबका, ये भी सिखाया जाता है हमें। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि देखो, अब मेरे को देखो उस घर में जाना ही क्यों, अब, है ना। अब छोड़ो यार, अब वो चीज तो है ही, आप समझते हो ना कि अपना आत्मसम्मान सबसे पहले है। तो उस आत्मसम्मान के नाते देखो, अब मेरा जो नाता है अब इस घर से है जहाँ मैं रह रही हूँ इस टाइम। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी देखो अपनी अच्छाई के तौर पे मैं फिर भी आज भी वीडियो बना के ये बात बोलती हूँ कि देखो, अगर विहान के दादा दादी विहान से मिलना चाहते हैं तो वो मेरे घर आके मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मनाही नहीं है मेरी तरफ से, या मैं ये कहूँ कि नहीं मैं अंदर नहीं आने दूंगी, घर में नहीं घुसने दूंगी, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आएंगे तो पूरा सम्मान दूंगी, ठीक है, अच्छे से मतलब रखूंगी। रहना हो तो रह के भी चले जाएं, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ 2-2 फ्लैट हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, एक फ्लैट की चाबी दे दूंगी, कभी उनका मन हुआ विहान से मिलने का, उसके साथ समय बिताने का, क्योंकि उनकी कड़ी तो चलो वो विहान के साथ अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से कि मैं ऐसे कहूँ वैसे कहूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मन हो तो कभी बता दे, कभी मिलना हो विहान से, जैसे मैंने भी अभी मिलवाया था, और मैं तो हंसी खुशी चली जाती अगर वो चीज़ें ना होती तो उस टाइम, तो मेरे को कोई वो नहीं था। बट जो भी चीजें हुई चलो ठीक है, अब वो है कि लेकिन प्यार से मिले तो अच्छा है ना। जैसे इस बार मैं मिली थी तो उन्होंने मेरे को ना पुरानी बातों के लिए कुछ बोला, कहा, सुनाया, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। तो बस ऐसे अगर इस तरीके से मिले कि हाँ पुराना सब कुछ छोड़ के बस विहान के लिए बस इतना कि 2 बातें वो मुंह से प्यार से बोले, 2 बातें मैं प्यार से बोलूँ, तब तो ठीक है, ठीक है, कि वो मेरी लाइफ में कुछ ना बोले, है ना, कि इंटरफेयर ना करे बस मेरी जिंदगी में, वो विहान से मतलब रखे। अगर उनका मन है विहान से मिलने का तो वो जरूर मिल ले, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, देखो अभी मेरा बच्चा छोटा है, मैं विहान को नहीं छोड़ती किसी के पास कहीं भी, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि आज से ना 15 साल बाद, या आज से मैं कहती हूँ आज से 10 साल बाद भी मैं कहती हूँ, जब मेरा बेटा 14-15 साल का हो जाएगा तो क्या पता मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाए उस टाइम, क्योंकि मेरा बच्चा भी इतना समझदार होगा, अपना अच्छा बुरा समझने वाला, कि मैं विहान को खुद भी उनके घर कभी कभी भेज दूं, है ना, अकेले को भी भेज दूं, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाएगा, अभी तो मैं नहीं भेज सकती, मेरा बच्चा छोटा है। लेकिन आज से देखो, आज जैसा पल, आज उतनी कड़वाहट नहीं है, तो क्या पता समय के साथ आने वाले कुछ सालों में और भी कड़वाहट कम हो जाए। तो मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि ना अगर आज आज ऐसा टाइम है तो जरूरी नहीं है, क्या पता आज से 15 साल बाद मैं खुद विहान को कभी कभी वहां पे भेज दिया करूँ कि हाँ चल मिल ले, है ना, मिल के आ जाए, या गर्मियों की छुट्टियां वहां बिता ले, इतना मैं कर सकती हूँ। अगर भरोसे की बात होती है, वो भरोसा अगर बन गया तब तो चीजें ठीक होती हैं, कि है ना, वो चीजें भरोसे की बात हो जाती है, ट्रस्ट की बात हो जाती है। तो ऐसा देखो समय होता है ना, वो जो बुरा होता है वो निकलता है ना। चलो ठीक है, अच्छी बुरी यादें छोड़ के जाता है। मैं आज भी बहुत हर्ट होती हूँ वो समय साइन सब कुछ चीजें याद करके, बट ठीक है, समय ने मुझे बहुत मजबूत बनाया, और मैं आज के टाइम में प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ। मैं आज के टाइम में अपनी लाइफ को सिर्फ आज में जीती हूँ। मेरे को पता है अगर मैं पुरानी यादों में जिंदगी जीऊंगी तो मेरे लिए जिंदगी जीना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आज जो चल रहा है बस उसके साथ मैं चलती हूँ, फ्लो के साथ चलती हूँ। बस आज सुबह का टाइम ये हुआ, आज ये करना है, वो करना है, आज रात को खाना है, ये है वो है। अपनी दुनिया, एक अलग दुनिया आपको बसानी पड़ती है अगर आपको थोड़ा सा खुश रहना है। तो बस वो अपनी दुनिया बसा रही हूँ, अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हूँ, बस ये चीजें हैं। तो इसीलिए बस इतना मैंने बोला है कि अगर वो मेरे घर आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है,
अच्छे से आए। अब देखो कितने अच्छे से आए, देखो अपने, देखो पराये लोग, मतलब पराये क्या मतलब, देखो अपने लोग कुछ नहीं करते, पराये लोग जिनसे कोई पहले कभी रिश्ता भी नहीं होता वो कितना कुछ कर जाते हैं। आप ये चीज देखिए। अब देखो श्रुति दीदी का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उनसे मेरा कोई ऐसा पहले कभी जान पहचान का रिश्ता तो था नहीं, है ना, कि पहले से जानती थी मैं उनको, आंटी जी और को मैं पहले से जानती थी, वो भी मेरे को सिर्फ वीडियो के थ्रू ही जानते थे, लेकिन उनको कितना लगाव हो गया मेरे बच्चे से। सोच के देखो, उसके जन्मदिन पे कितनी सुंदर ड्रेस देकर गए विहान को। प्यार लगाव एक ऐसी चीज होती है, हो जाता है। तो बस वही होता है, आजकल पराये लोग कितना कर जाते हैं। पराया मतलब इन द सेंस वो नहीं कि वो पराये हैं, अब तो अपने बन गए हैं, लेकिन एक वो रिश्ता तो नहीं था ना उनसे, वो तो एक इंसानियत का रिश्ता है, वो होता है। तो देखो ना, यही तो बात मैं कह रही हूँ। देखो खून के रिश्ते कई बार कुछ नहीं करते और इंसानियत के रिश्ते कितना कुछ कर जाते हैं। तो वही चीज होती है ना आज के टाइम में। लेकिन मैं किसी से आज के टाइम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, बस जैसा है जो है चल रहा है ठीक है। बच्चे के लिए 4 कपड़े उन्होंने भिजवा दिए तो मैंने थैंक यू बोल दिया, चलो बढ़िया है, भिजवा दिए, अच्छी बात है। नहीं भिजवाते तब भी मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं थी कि क्यों नहीं भिजवा रहे, पूछ नहीं रहे मेरे बच्चे को, तब भी देखो मेरा कोई वीडियो नहीं गया था इस तरीके का, क्योंकि मैंने आज के टाइम में सबसे उम्मीदें ही करनी छोड़ दी है। जब मैं सोचती नहीं हूँ कि मतलब उनकी साइड से मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि वो विहान का कुछ करेंगे या उनके वो कुछ करना करेंगे आगे लाइफ में, उसका वो उम्मीद है ही नहीं मेरे को। बस मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ही सब कुछ करना है, बट अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो बस थैंक यू बोल देती हूँ, है ना, कि चलो अच्छा है उन्होंने कपड़े भेज दिए, जन्मदिन पे पहना दूंगी और क्या है ना। मिलने का मन हुआ तो मिलवा भी दूंगी विहान को। मैंने तो कभी आज तक 4 साल हो गए कभी नहीं बोला कि मेरे बच्चे से मैं नहीं मिलवाऊंगी, वो तो उनकी खुद की मर्जी है कि वो नहीं मिले, वो उनका खुद का डर था जो वो नहीं मिले, वरना मैंने तो कभी नहीं बोला ना कि मैं नहीं मिलवाती विहान से। आप हर वीडियो मेरी आज से 4 साल 3.5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, मैंने हमेशा बोला कि आओगे मिलवा दूंगी, पर प्यार से मिलो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा मेंटल पीस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से उन चीजों से निकली हूँ बाहर मतलब इतना तो है ना कि कमाने लायक हूँ। कल को कोई 2 बातें मेरे को सुना दे, मैं टेंशन में आके फिर मेरा मेंटल पीस खराब होता है ना, तो मेरी चीजें भी खराब होती हैं। बस मैं वो नहीं चाहती कि वो खराब हो, क्योंकि अभी मैं गई थी वहां तो मेरा 1-1.5 महीना लगा मेरा मेंटल पीस मुझे वापस आने में। क्यों? क्योंकि देखो बुरा लगता है, गलत चीजें अगर आपके साथ होंगी तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर वहां पे आके फिर वो इंसान आके वो हर्ट हो जाता है। तो बस वही है कि बस मैं हर्ट नहीं होना चाहती बिल्कुल भी किसी तरीके से। बाकी ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आएंगे, इज्जत भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी दूंगी पूरी, ठीक है, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी दूंगी, चाहे रह के जाएं, हिसार भी घुमा दूंगी। मेरा वो ऐसा दिल नहीं है, कभी भी नहीं रहा मेरा। लेकिन हाँ बस मुंह से अच्छा बोले, बस इतना मैं उम्मीद रखती हूँ, और दिल ना दुखाएं, बस मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। टाइम लगता है यार, हर बार इंसान का ये नहीं होता ना कि टूट जाए फिर जुड़ने की कोशिश करे फिर टूट जाए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को यहाँ तक लाई हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम लगा है मुझे इतना भी संभालने में खुद को। इसीलिए बस मैं प्रेजेंट में ही दिमाग लगाती हूँ, इसीलिए बस अब मैं ज़्यादा दिमाग इतना मैं सोचती भी नहीं हूँ, इतना मैंने सोचना छोड़ ही दिया आज के टाइम में। बस अपने बच्चे पे फोकस रखती हूँ कि बच्चे पे ध्यान देना है, उसके खान पान पे ध्यान दूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।